से तो हम लोग सुनते ही आ रहे थे, होगी होगी, आज हुई, तो विपक्ष को झाल क्यों लग रहा है? नारी समाज को अधिकार उनका मिला, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के दूसरे ही दिन महिला आरक्षण बिल की जो बात कही जा रही थी, बिल वो पास होने को जा रहा है। आज बिल पेश किया गया, इस पर चर्चा भी हुई। केंद्र सरकार और अपोजिशन पार्टी के दरमियान बहस भी चला और उसके बाद सेशन रद्द भी कर दिए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कलकत्ता के बीजेपी कार्यालय के बाहर है बीजेपी महिला कार्यकर्ता जश्न मना रही है, जश्न का माहौल है। कैसे देखती है? विपक्ष तो कह रही है कि लॉलीपॉप देने का काम किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। जो आज तक 70 साल जो सरकार भारत में थी, उनके राज्यकाल में सिर्फ महिलाओं को, महिला समाज को लॉलीपॉप दिया गया। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष महिला समाज को जिस तरह से उनके अधिकार मिला है, संपूर्ण महिला समाज उनको धन्यवाद और अभिनंदन करती है। नरेंद्र मोदी। लेकिन 33% रिजर्वेशन देने की बात अभी कही गई है, इम्प्लीमेंटेशन जो होगा 2029 में, अभी जरूरत क्यों पड़ी? ये विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। हुई तो 70 साल से तो हम लोग सुनते ही आ रहे थे, होगी होगी, आज हुई, तो विपक्ष को झाल क्यों लग रहा है? नारी समाज को अधिकार उनका मिला, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। जो नारी समाज अपने अधिकारों से वंचित थी, आज नवीन संसद में प्रथम दिन प्रथम सत्र पर गणेश चतुर्थी के अवसर पे महिलाओं के अधिकार का सत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, एकमात्र मोदी जी के नेतृत्व में। और बंगाल नहीं, पूरे भारत के महिलाओं का भविष्य और सम्मान है। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता है, आज ये साबित हुआ। प्रधानमंत्री कह रहे थे पार्लियामेंट सेशन के दौरान कि ये हिस्टोरिक डे है हिंदुस्तान के लिए। सोनिया गांधी कह रही थी आवर बिल, मतलब ये तो हमारा बिल है। पास क्यों नहीं किया? इस पर चर्चा क्यों नहीं किया? महिला समाज के सामने रखा क्यों नहीं? इस पे विश्लेषण क्यों नहीं किया गया? एक महिला होकर आपने क्यों नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू के वक्त तो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, 2009 में भी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। 2000 उनके अधिकारों की बात जब आज हुई है, मिल रही है, ये समस्त बातें इनवैलिड है। महिला समाज इन सब बातों को नहीं मानती है। महिला समाज सिर्फ नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को समर्थन करती है और संपूर्ण नारी समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज को इस बिल का समर्थन करना चाहिए कि नारी अपने परिवार के साथ साथ समाज राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका दे सकती है, जो आज तक देती आई है, लेकिन उनको अधिकार नहीं दिया गया। एकमात्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव होता दिख रहा है, तो विपक्ष को इतना झाल क्यों लग रहा है, इतनी बुरी क्यों लग रही है? हम लोग संपूर्ण नारी समाज धिक्कार जनाते हैं। तृणमूल कांग्रेस भी इस बिल के फेवर में है, लेकिन कह रहे हैं सिर्फ जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। 2024 का चुनाव सामने है। वो तृणमूल सरकार जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है और महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो बोले जुमलेबाज। क्या बोले? चोरे की सरकार के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, बोलना ही नहीं है। वो तो बंगाल के समस्त नारी युवा हर समाज के अधिकारों का जो चोरी करके बैठी हुई है, वो सरकार हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जो आज G20 अध्यक्षता कर, जो भारत आज विश्व गुरु के पद पर अग्रसर है, उस सरकार के बारे में ना कहे तो अच्छा है। लेकिन नारी तो सेफ नहीं है। आपने हाथरस देखा, नाव देखा, वहाँ इंसाफ नहीं हुई और 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है। आप कहाँ रहते हैं अभी? हम लोग बंगाल में रहते हैं। बंगाल में आप देखिए हर दिन हर एक क्षेत्र में महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हांसखाली से लेकर कालियागंज, कालियाचक, कोन नगर, उत्तर दिनाजपुर, मेदिनीपुर, हल्दिया, कहाँ की मैं बात ना करूं, हावड़ा से लेकर कहाँ की मैं बात ना करूं, उस पर तो महिला मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। क्या कहती हैं? 20 खाया होगा,
या तो आत्महत्या किया होगा, या तो प्रेग्नेंट होगा, या तो लव अफेयर होगा। ये सारी बातें कहकर संपूर्ण नारी समाज को जिस तरह से शर्मसार करती है एक महिला मुख्यमंत्री, हम सभी नारी समाज धिक्कार 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 जनाते हैं। क्या इस बिल के बाद महिला सुरक्षित रहेंगी देश में? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। जो आज तक उनके अधिकारों का हनन होता रहा, परिवार के साथ साथ समाज राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका उनके अधिकारों, जो अधिकारी थी नारी, आज वो अधिकार उनको प्राप्त होगा। वो सर उठाकर जिस तरह से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका पालन करेगी और भारत को विश्व गुरु के पथ पर आगे ले जाने में सहायक होगी। और नारी सम्मान चाहती है, अपना अधिकार चाहती है, समाज राष्ट्र निर्माण में एक अपनी अहम भूमिका पालन करना चाहती है। वो अधिकार मोदी जी ने उन्हें दिया है। तो समस्त विपक्ष को नारी समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। ये किसी राजनीतिक दल के लिए फैसला नहीं हुआ है, ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं हुआ है, एक नारी समाज के लिए, जो नारी समाज देश के लिए अहम भूमिका पालन करती है। मैडम, मणिपुर में घटना हुआ था, तमाम सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है, एक महिला नंगी तस्वीर, कैसे देखती है? उस पर प्रधानमंत्री खामोश है। महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, 3 महिलाओं को आपको उत्तर दिनाजपुर में नाकदंडी काट काट के उनको ले जाया गया 3 किलोमीटर तक। क्यों? उस पे महिला मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आप लोग नहीं लेते हैं? और जो राज्य से बाहर की घटना हो रही उस पे हम लोग भी निंदा करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, समस्त नेता मंत्रीगण निंदा करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन इस राज्य में महिला मुख्यमंत्री, आप नोट कीजिएगा, महिला मुख्यमंत्री जिनका प्रथम दायित्व है महिलाओं को प्राथमिकता देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं को सम्मान देना, जो महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखकर जिस तरह से उनको लांछित वंचित उनको उनके अधिकारों से कर रही है, बंगाल की नारी समाज उनको कभी भी माफ नहीं करेगी। और जोड़ती हूँ मैं, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 से, तब से उन्होंने सबसे पहले जिसको प्राथमिकता दी है वो है नारी समाज। आज 3 तलाक हटने से लेकर आज महिलाओं की जो चूल्हा बोलता था 200 सिगरेट का चूल्हा गैस जाता है मुंह पे अंदर, उसके लिए वो उज्ज्वला योजना लाए। गैस सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो 1200 बढ़ गई है, तकरीबन 1100-1200 के एवरेज में है, 200 रुपया कम किया गया। इससे तो जो गरीब परिवार है उनके लिए तो मतलब संभव नहीं है। गैस सिलेंडर आपने मुफ्त में दिया, ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष सवाल उठाते हैं, आम पब्लिक कहती है। देखिए, गैस सिलेंडर का जो उत्पादन है वो हमारे भारतवर्ष में नहीं होता, हम लोग कहीं और से उसको मंगवाते हैं। और एक चीज़ बताइए, आज जब 2014 के पहले गैस सिलेंडर उस समय भी 800-900 के करीब था, उस वक्त भी आया था, एक समय था, तो अभी भी इस समय चल रहा है। कोविड के बाद एक देश को इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश को, हमारा बाहर के लोग बोलते हैं ना कि इस देश को कौन चला रहा है पता नहीं, भगवान ही चला रहा है, क्योंकि इतना करोड़ लोग इसमें रहते हैं, इतनी छोटे से जगह में। और कोविड जैसा चीज़ को इतना अच्छे से यहाँ के लोगों ने संभाला, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना अच्छा से इसको हैंडल किया, कोई और जगह नहीं कर पाए हैं। और आज देखिए, कोविड के वक्त में कई लोगों की मौत हुई है सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में। बिल्कुल बिल्कुल वो हुई है, क्योंकि उस समय समस्या ऐसी थी, हम लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ है, किस तरह की सिचुएशन है। लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, तो उस समय जो बंद पड़ा हमारे सरकार ने किया, सबको मुफ्त राशन दिया, उस वक्त कोविड की वैक्सीन दी, अभी भी दे रहा है, और कोविड की वैक्सीन दी उन्होंने। आप बताइए एक वैक्सीन का प्राइस कितना है? आप ही बताइए, एक वैक्सीन का प्राइस कितना होता है? 1400 से 1500 अगर मैं बाहर लेने जाऊँ, 2 वैक्सीन, तीसरा वैक्सीन बूस्टर 4500 का वैक्सीन हर एक प्रति नागरिक को मिला है। हमारा 140 करोड़ इंटू कर लीजिए आप, तो कुछ खरबों में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। सिर्फ जो दिखाकर लखीर भंडार का लाइन लगाकर, या फिर जो कांग्रेस सरकार करी, इतने साल तो थी शासन में, क्या किया उन लोगों ने देश को? आज बोलते हैं ना, आज अगर भीत कमजोर होता है घर का ना, जो नींव कमजोर होता है ना, तो उसमें आप कितना भी माला जोड़ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार ने हमारा भीत कमजोर कर दिया था, तो मोदी सरकार जी ने उनको हटाकर फिर से नया भीत गढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ये कर रही है हमारी सरकार। अब जब मोदी जी पास करवाते हैं ना, तब बोलता है हम करते थे। उसका जलन इतना मोदी से है, वो तो इंडिया जोड़ लिए है, तब भी नहीं कुछ भी कर नहीं पा रहे। उसका जलन खत्म ही नहीं होगा, जितना भी करे। काम होने का बाद कोई हमको बोले जे ये बात हम किए थे, तो उसको प्रायोरिटी देना होगा, नहीं होना ना, तो जो किया है उसको प्रायोरिटी देना होगा। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।
हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।